हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन धनतेरस का और हैप्पी धनतेरस आप सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, ये मॉर्निंग का वक्त है और करीब 6 बज रहे होंगे और हम मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे और काफ़ी कोहरा है आज के दिन और घूम के आ गए थे। उसके बाद में फटाफट मैं चाय नाश्ता बनाने लगी थी क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफिस और वो नहा धो चुके थे और अब सीधे आएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, चाय पीने के लिए। तो फटाफट उनके लिए पहले तैयार कर रही थी मैं अप्पे, जो कि मैंने भिगा दिया था। जैसे घूम के आने के बाद तुरंत मैंने भिगा दिया था सूजी को दही में और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद फिर मैंने ये बना लिया था। तो फर्स्ट लॉट जो है वो मैं दे रही थी उनको कि भाई वो अपना टाइम से खा लें, बाकी हम सब तो फिर बाद में भी खा लेंगे। तो उनको पहले दे दिया था मैंने चाय और नाश्ता, और ससुर जी के लिए चाय दे दिया था पहले, क्योंकि इस मॉर्निंग में उनको चाय ज़रूर चाहिए। जैसे ठंड अभी ज़्यादा है तो एक बार को तो वो चाय पीते हैं, बाद में नाश्ता करते हैं। तो फिर वही देखिए, दोनों को मैंने चाय दे दिया था और दोबारा उनको देने के बाद मैंने चढ़ा दिया था। दूध भी गर्म हो गया था यहाँ पे। और ये सिंघाड़े हैं जो कि मुझे घी में फ्राई करने हैं इसको भी, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। पानी फल है इसलिए बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो देखिए, ससुर जी चाय पी रहे हैं और हमारे दूध वाले भैया भी बैठे हैं दूध दे के, वो भी चाय पी रहे हैं सुबह सुबह। और ये मैंने उनको दे दिया था ससुर जी को भी, तो वो खा रहे थे। और हस्बैंड जी का हो गया था चाय नाश्ता और वो तैयार हो चुके हैं और जूते वगैरह पहन के अब निकलने ही वाले हैं। और कोहरा देखिए अभी तक मिठा नहीं है, 8:30 बज रहे हैं। देखिए 8:20 या 25 मिनट हो रहे हैं और लेकिन कोहरा नहीं मिठा है। और फिर मैं आ गई थी नीचे ससुर जी को नाश्ता वगैरह दे के। नीचे जो पानी आ गया था, नल का कुंडी भरनी थी, लेकिन जो मोटर है वो ख़राब हो गया था, तो उसी को ठीक कर रहे हैं हमारे दूध वाले भैया। और वो ठीक हो गया था। फिर ये देखिए, मेरे कड़ी पत्ता का पेड़ है जो झुक गया है और इसको मैं बांधने लगी थी और बांध दिया था मैंने। फिर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आने के बाद फिर मैं रसोई में आने के बाद मैंने फिर चढ़ा दिया था, क्योंकि अब बेटा और मैं बाकी थे केवल नाश्ता करने के लिए। तो हम दोनों के लिए भी मैंने बना लिया था, गरम गरम बनाया था कि बना के रखा नहीं था, ठंडे हो जाने के बाद बहुत ही बेकार लगते हैं। तो गरम बना लिया था और हम दोनों मिलके ऐसे खा रहे हैं। मैं तो जैसे सॉस से मुझे ज़्यादा पसंद है ये खाना अप्पे, तो मैंने ले लिया था सॉस। और बेटी को तो वो चाय के साथ ऐसे ही खा रहा है। सॉस के साथ मुझे खाना अच्छा लगता है, उसको चटनी के साथ खाना अच्छा लगता है, लेकिन चटनी मुझे बनाने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाया था, तो इसलिए वो उसने कहा कि मैं चाय के साथ ही खा लूँगा करके, तो वो भी खा रहा है। तो हमारा चाय नाश्ता पूरा था। और उसके बाद में वो अपनी कोचिंग की भी बातें बता रहा था कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्लासेस कैसे चल रहे हैं। अब ये क्लिप है दूसरे दिन का, जो कि छोटी दिवाली का दिन है। तो मैं सुबह सुबह लगी थी धोने के लिए सारा जो गेट वेट है जिन पर धूल मिट्टी वगैरह भर जाता है, तो वो सारा मैंने धो लिया था अच्छे से। पूरा नीचे का जो एरिया है पूरा पीछे से लेके आगे तक पूरा फुल धोया था। और ये हमारी रामा जी हैं जो कि पानी डाल रही हैं और मैं अपना जो है झाड़ू मार दिया था उन्होंने, और फिर वाइपर से मैंने पूरा पानी निकाल लिया था। तो ये हमारे मोहित जी हैं जो कि अभी ये भी जयपुर में रहते हैं, अभी आए हुए हैं बीकानेर में, इनकी क्लासेस है जयपुर में। तो अभी दिवाली के टाइम आए हैं, तो वही वो बात कर रहे थे कि भाभी जी आज तो पूरा ही धो डाला है आपने। तो बस यही चल रहा था। और देखिए नीचे का जो पोर्शन है पूरा ही धोने के बाद काफ़ी साफ़ लगता है, और ऐसे ही झाड़ू मार दो तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब साफ़ नहीं, क्योंकि बारीक रेत होती है, वो पानी से झाड़ू मार के अगर धो दो तो वो निकल जाती है। लेकिन डेली मैं नहीं धोती, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि 1 घंटा करीब मुझे लगता है इसको धोने में, और पूरा पीछे से आगे तक। और ये देखिए, धोने के बाद मैं ऊपर आ गई थी और ये धनतेरस के दिन मैंने नए बर्तन लिए थे और इन बर्तनों के ऊपर का स्टिकर निकाल रही हूँ। गैस के ऊपर रख देंगे, तो गैस के ऊपर रखने से ये थोड़ा सा गर्म होते ही वो स्टिकर छोड़ देगा अपनी जगह। निकल गया, बहुत आसानी से ये स्टिकर जो है वो निकल जाता है। ये इसको दोबारा सारे ही ऐसे ही निकाल लेंगे। और उसके बाद में इस पर कोई निशान ऐसा रहता है, इसको पानी से धो के रख देंगे बस। स्टिकर्स धनतेरस में कल बर्तन ये मैंने खरीदे थे, तो उसी के ये स्टिकर्स निकालने हैं मुझे। देखो कितनी आसानी से ये निकल जाता है और ये सारे स्टिकर्स निकल गए इसके पूरे, इतने स्टिकर्स आसानी से निकल गए पूरे। तो देखिए, सारा काम निपटाने के बाद नहा धो लिया था, नाश्ता पानी हो गया था सबका। उसके बाद में मुझे चेंज करने थे सभी रूम के बेडशीट्स। तो ये न्यू बेडशीट, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि ये मैंने जयपुर में जब गई थी
तो मैंने ये ख़रीदे थे। जयपुरी प्रिंट है पूरे, बहुत सुंदर लगते हैं ये। और तीनों ही कमरों के मैंने बदल दिए थे। और ये वाला प्रिंट आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मैं आपको और भी कमरों के बताऊंगी, आप ज़रूर बताइएगा कैसे। देखिए इसमें तकिए को खोल में चेन भी है ताकि अंदर धूल मिट्टी ना जा सके। तो ये तो कमरा मेरा वाला पूरा हो गया। और ये देखिए दीवान का मैंने बदल दिया है, दीवान के ऊपर का। और ये टेबल क्लॉथ भी मैंने बदल दिया है, न्यू लगाया है। और ये मेरे पापा जी के रूम का बेडशीट। तो आप बताइएगा कि कौन से रूम का ज़्यादा अच्छा लगा आपको। और ये हस्बैंड फूल लेके आए थे सारे, क्योंकि मुझे लगाना था जैसे फूलों का तोरण एंट्रेंस पे लगाना था, मंदिर सजाना था, सारे भगवान के फूल माला ये सब वो भी मालाएं बनानी थी। तो इसीलिए मैंने सारे निकाल लिए थे और तोरण मैंने लगाया। लेकिन दूर से मुझे दिख रहा है कि एक छोटा एक बड़ा है, तो उसको बाद में मैं सही करने लगी थी। वो करने के बाद में आ गई थी मंदिर में भी। देखिए फूल लगा दिया है, मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद में पापा जी बैठ गए थे चौकी सजाने के लिए, तो मैं उनकी बीच बीच में हेल्प करती जा रही थी और लंच भी बनाती जा रही थी, क्योंकि लंच का भी टाइम हो चुका था। तो इसलिए वो लंच भी बना रही थी और बीच बीच में जैसे उनकी हेल्प, जैसे उनको ये क्या कपड़े हैं जो चौकी पे बिछाते हैं वो बहुत बड़ा था, तो उसको काट के दिया। और बीच में आके जैसे लंच भी बना रही थी। और ये सूरन की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और मसाले वगैरह भून के। आप बताइएगा आप कैसे बनाते हैं। मैं तो सारे मसाले एक साथ ऐसे भून के फिर पहले फ्राई करके रख लेती हूँ सूरन को काट के छोटे छोटे, और फिर कुकर में सारे मसाले भून के उसमें सूरन डाल के पानी डाल के फिर बंद कर देती हूँ कुकर। और ये देखिए आलू भी मैंने काट लिया, क्योंकि मुझे सूरन के और आलू के पकौड़े बनाने हैं। तो सूरन उधर बॉईल होने के लिए मैंने रखे हैं। कुकर में मैंने नहीं रखे, क्योंकि कुकर में ज़्यादा गल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है सीटी का। इसीलिए मैंने मतलब ये टोपिया जो भगोना होता है उसमें मैंने उबाल लिए थे सूरन को, ताकि पता चल जाए कि कितना हमें उबालना है उसे। और इधर आलू बीन्स की सब्ज़ी भी मुझे बनानी है और मसाला भी तैयार कर लिया था मैंने सूरन का। जैसे प्याज वगैरह तो भून गए थे, टमाटर की प्यूरी वगैरह डाल के और सूखे मसाले डाल के मैंने उसको भून लिया था। और साथ में आलू बीन्स की सब्ज़ी के लिए भी तैयार कर लिए थे मैंने लहसुन और हरी मिर्च को कूट के। ऐसे बनाने से बहुत अच्छा लगता है वो। लाल चावल सूर्य, सफ़ेद चावल चंद्रमा आकार चंद्रमा, ठीक है। और उसके बाद जो है बुध हरे रंग का और धनुष आकार, बृहस्पति अष्टदल चने की दाल, शुक्र चतुष्कोण सफ़ेद, मंगल त्रिकोण लाल काला रंग, शनि काला, राहु काला। सभी माताओं का रंग सफ़ेद चावल से बनाया गया है। 16 माता। तो चौके पे सारे 9 ग्रह और 16 देवियाँ बना लिया था उन्होंने। और फिर मैं आ गई थी रसोई में। सूरन की सब्ज़ी को मैंने फ्राई करके चढ़ा दिया था। उसके बाद में आलू बीन्स की सब्ज़ी को भी छौंक दिया। देखिए जीरा डाल के मैं उसको छौंकती हूँ। आलू को पहले फ्राई कर लिया था और फिर बाद में बीन्स डालूँगी मैं। मसाले डाल दिए थे मैंने, जो लहसुन और हरी मिर्च था यही डाला था। इसको भी थोड़ा सा हल्का सा भूनने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी बीन्स और फिर टमाटर भी काट के थोड़ा सा डालूँगी। और देखिए सूरन की सब्ज़ी में भी अब सीटी आ रही है। और एक तरफ मैंने चढ़ा लिया था जीरा राइस बनाना है मुझे, उसके लिए घी डाल लिया मैंने कढ़ाई में। और घी गर्म हो रहा है तब तक मैं सब्ज़ी को चला के उसमें टमाटर में डाल दे रही हूँ और इसमें नमक और हल्दी मिला लूँगी। नमक हल्दी मैं पहले डाल के इसको थोड़ा सा पका लूँगी। उसके बाद में फिर धनिया और मिर्ची जो होता है वो मैं डाल दूँगी। बस इतना ही डालूँगी मसाले, बहुत ज़्यादा मसाला मैं नहीं डालती हूँ बीन्स की सब्ज़ी में। ऐसे ही ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बहुत सिंपल तरीके से अगर बनाएंगे तो। बना के ज़रूर देखिएगा और खा के बताइएगा कि कैसा लगा। और ये जो कूटने वाला है इसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि रसोई मेरी पूरी बहुत बिखेर के रखी है मैंने, क्योंकि एक साथ सारा काम करते हैं तो रसोई आखिरकार बिखर ही जाती है। तो देखिए जीरा और तेज़पत्ता मैंने डाल दिया है इसमें घी में। और उसके बाद में जब ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो फिर मैं चावल डालूँगी। और चावल को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, तो पानी निकाल लिया है। और अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावल डाल के हल्का सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, वरना बहुत ज़्यादा करूँगी तो वो टूट जाएंगे चावल, तो टूटे हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसीलिए बहुत ही हल्का मैं फ्राई करके फिर इसमें पानी डाल दूँगी।
का है ये आलू का। हाँ, ये हो गई आलू बीन्स की सब्ज़ी है और ये बन गई सूरन की सब्ज़ी, सूरन वाली सब्ज़ी है। तो गाइस हम सबका लंच हो चुका था और 3 बज चुके थे और उसके बाद में मैं समेट रही थी रसोई जो बचा हुआ था, जैसे पकौड़े वगैरह जितने बच गए तो मैं कटोरी में निकाल रही थी और सब्ज़ी वगैरह जो बच गए हैं उनको मैं खाली कर ले रही थी, क्योंकि ये सारे बर्तन जो है मैं धो के रख दूँगी, वरना ये ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी चावल ऐसे करके पड़े रहेंगे। तो इससे अच्छा धो के उसको समेट दो तो रसोई ज़्यादा क्लियर लगती है। देखिए सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं और रसोई को भी पोंछ पाछ के क्लियर कर दिया है और फिर मैं अब मैं चलूँगी पूजा की तैयारी करने के लिए। अब 4 बज चुके हैं और हस्बैंड जी देखिए प्रेस वाला कपड़ा सारा ले आए थे वो, और मिठाई और नमकीन जो होता है उसको भी वो ले आए थे। तो इन सभी को पहले तो मैं जगह पे रख दूंगी, उसके बाद में फिर तैयारी करूंगी मैं शाम की। तो ये सारे ही जगह पे रख दिए थे मैंने और उसके बाद में देखिए शाम का वक्त है लक्ष्मी पूजन के टाइम का, तो मैं चौकी तो पहले ही सजा ली थी और उसके बाद में मैंने फूल माला ये सब बना ली थी, मंदिर को भी सजा दिया था और कलश सजा रही हूँ मैं। तो कलश में जैसे मैंने डाल दिया था सिक्का और सुपारी हल्दी, ये मैंने डाल दिया था और ऊपर जैसे ये नारियल है जो चुनरी बांध के मैंने वो रख दिया था। तो कलश मैं तो ऐसे सजाती हूँ, आप कैसे करते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और दिया जला लिया था मैंने, फूल मालाएं पहना ली थी और उसके बाद में अब शुरू करूँगी मैं पूजा। तो देखिए पहले तो स्नान कराया है भगवान को, स्नान कराने के बाद मैंने वस्त्र वगैरह दिए हैं और सामने मैंने रख लिए थे प्लेट में, चांदी के प्लेट में मैंने रखा है, चांदी कटोरी में जितने चांदी के सिक्के जो खरीदे हुए थे पहले के भी जो पुराने थे वो और जो इस बार भी खरीदे वो सारे मैंने एक साथ रख लिए थे और उनकी भी पूजा मैं साथ में करूँगी। और इसमें कौड़ियाँ भी ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स, कौड़ी लक्ष्मी का रूप होता है तो उसको भी ज़रूर पूजा करिएगा आप। हर साल तो नहीं खरीदते लेकिन पहले के जो रखे हैं उनकी पूजा मैं हर साल करती हूँ। और ये 16 देवियों को और 9 ग्रहों को मैंने फूल चढ़ा दिया था और उसके बाद में देखिए कमल का फूल जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है वो भी चढ़ा दिया था, धूप कर लिया था मैंने। और उसके बाद में फिर हम करेंगे जैसे आरती। पहले धूप मैंने दिखा दिया था सभी भगवान को और उसके बाद में फल और जो मिठाई है वो सब अर्पित कर दिया था। और ये जो पीले सरसों होते हैं इनको चारों दिशाओं में फेंका जाता है, जैसे मेरे ससुर जी जैसे जैसे बता रहे थे वैसे मैं कर रही थी। वैसे तो मुझे आता है लेकिन फिर भी जब तक वो हैं तो वो कम से कम बताते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कि कोई बड़ा है जो हमें गाइड कर रहा है। तो हमेशा मैं पूजा उन्हीं के कहने के अनुसार ही करती हूँ। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, वैभव खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर। तो हम सभी ने मिलकर आरती कर दी थी और भगवान को आरती दिखा दिया था और हमने भी जो है आरती ले लिया था। और ये मेरा लुक है, देखिए बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। और उसके बाद में सारे कमरों में मैंने घी के जो दीपक है वो रख दूंगी और पीछे जैसे बालकनी है उसमें भी मैंने घी के दीपक रख दिए थे। ये देखिए पापा जी के कमरे में रखा, अपने कमरे में रखा, रसोई में रख दिया, बच्चे के स्टडी रूम में रख दिया। तो ऐसे ही जितने रूम्स थे मेरे सारों में ही मैंने ये घी के दीपक रख दिए थे। और देखिए पूजा मेरा हो गया है और मंदिर बताइएगा कैसा लग रहा है। मैंने फूलों से सजाया है और लाइटिंग्स भी लगाई है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा जो मंदिर है वो कैसा लगा आपको। और उसके बाद में ये देखिए बेटे ने उसके बाद पटाखे फोड़ लिए थे। पड़ोस में छोटा बच्चा रहता है वो भी उनके साथ, जैसे पड़ोस में जो आपस में मिल के फोड़ते हैं सभी उनके साथ मिल के फोड़ लिया था बेटे ने। और ये घर की लाइटिंग है जो कि मैं आपको बता रही हूँ और अब नीचे जाके बताती हूँ आपको कि कैसा लग रहा है। अभी तो ऊपर से बताया है, देखिए लाइटिंग लगाई हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाई थी। तो
फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग, दिवाली का जो ब्लॉग है वो यहीं पे एंड करती हूँ मैं। और रात के 12 बज चुके हैं, तो सारा अभी खाना वाना खा के निपटे हैं। पटाखे वगैरह जितने थे बेटे ने सारे ही फोड़ लिए हैं, थोड़े बहुत बाकी है जो वो कल फोड़ लेगा। और आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितने पटाखे फोड़े और आपकी दिवाली कैसी रही, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा दिवाली वाला, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और लाइक भी कर दीजिएगा ब्लॉग को अगर आपको पसंद आया तो, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी।